गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था। आज के लिए हमारा डिस्कशन था खासकर नीचे की संभावनाओं के बारे में, जो कि मार्केट में वैसा हुआ नहीं और मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर आती हुई आज हमको नज़र आई है। कई बार देखिए कि हम जो डिस्कशन करते हैं उस हिसाब से मार्केट बिहेव नहीं करती। इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आपने सोचा क्या है और मार्केट किस तरह से चल रही है। इन दोनों चीज़ों के बीच का सामंजस्य, क्या ये जो आपने सोचा मार्केट वैसा कर रही है? आपने कुछ भी मान लीजिए कि रणनीति बनाई, आपने एक सोच रखी और मार्केट की चाल उसके साथ मैच हो गई। जब मार्केट की मूवमेंट उसके साथ मैच हो गई, तो हो सकता है कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट कर पाएँ। पर जब ये सोच मार्केट की दिशा के साथ नहीं मिलती, तो आपको डेफ़िनेटली एक लॉस होगा, क्योंकि जैसा आपने सोचा वैसा मार्केट नहीं कर रही है और अगर आपने एंट्री करी है तो आपको लॉस होना लाज़मी है। पर ये जो लॉस है, ये हमेशा आपके होने वाले प्रॉफ़िट से काफ़ी छोटा होना चाहिए। इम्पोर्टेंट यही होता है कि जिस दिन आप गलत साबित हों, जिस दिन आपने जो प्लानिंग की उसके हिसाब से मार्केट बिहेव ना कर रही हो, उस दिन आपने कितना गँवाया। बहुत छोटा होना चाहिए वो अमाउंट, पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या आप इस बात का जजमेंट कर पाए? समय रहते अगर आपने जज कर लिया है कि मार्केट की दिशा बदल गई है, मार्केट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को अगर आपने जज कर लिया, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाना होगा। अगर ये आपने जजमेंट सही समय पे कर लिया है, तो आप डायरेक्शन को बदल लेंगे और उसके बाद आप अपने लॉस को भी प्रॉफ़िट में बदल सकते हैं सही दिशा में। आज इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिला मार्केट में। मार्केट कहीं यहाँ कहीं थी आस-पास और मैंने यहाँ पर एक 1 मिनट का शॉट बनाया था। मैं इसीलिए दोस्तों आपसे कहता हूँ कि एक बार आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम अपडेट देता हूँ मार्केट लाइव होने के दौरान। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो उसके हिसाब से ही बिहेव करना पड़ता है। जब मार्केट में आपकी पोज़ीशंस ऑन हो, तो उस समय आप जो ज़्यादा अपडेट्स देने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए आपके पास समय नहीं बचता है। जो ट्रेडर्स हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। पर फिर भी अगर मैं लाइव मार्केट में कोई अपडेट दे रहा हूँ, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ कहीं थी मार्केट जब मैंने आपको 1 मिनट का बहुत छोटा-सा एक शॉट बनाया था और उस शॉट में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट अभी नीचे आने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। अगर कहीं भी डिप आता है, तो एक अच्छा खासा बाय होने की, हर डिप पर एक बाय होने की संभावना है और यहीं लगभग 500 के आस-पास से मार्केट ने बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव दिया है, जो कि इसको 680 तक लेकर गया है। अराउंड 700 तक लेके गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मूव था ऊपर की तरफ। आशा करता हूँ कि अगर आपने वो 1 मिनट का शॉट देखा होगा तो डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा उठाया होगा। अब देखते हैं कि ये मार्केट में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बदल रहा है या क्या ये मूव आगे की तरफ मूव और भी आगे जाके कंटिन्यू हो सकता है? कल क्या संभावनाएँ रहेंगी? उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कल कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, है ना? तो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी में अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, अगर उसके हिसाब से मूव आता है मॉर्निंग में और हमें कोई अच्छा हमारे हिसाब से मूव आ जाए और एक अच्छा-सा प्रॉफ़िट अगर जनरेट हो जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाएगी और अगर आप डायरेक्टली ही नेक्स्ट एक्सपायरी कर रहे हैं, तो फिर तो आप समझिए कि आपसे ज़्यादा समझदार लोग बहुत कम हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात होगी। सेम एक्सपायरी में कर रहे हैं, फर्स्ट मूव मिल जाए, तो उसके बाद डेफ़िनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। दूसरी बात, क्वांटिटी को थोड़ा हल्का रखेंगे, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन कई बार बड़े मूव्स आते हैं, जो कि आपको कम क्वांटिटी में ही होल्ड आप कर पाएँगे। अब देखते हैं कि मूव क्या आने की संभावनाएँ अभी बन रही हैं। मार्केट में जो आज ये तेज़ी देखने को मिली है, हो सकता है कि कल के दिन भी ये कंटिन्यू हो जाए। ये मेरी सोच से थोड़ा-सा विपरीत इस समय चल रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना तेज़ मूव आज आएगा, जितना ये तेज़ आया है मूव। आज एचडीएफसी
और रिलायंस एक बार को नेगेटिव हुआ था और मैंने वो जो 1 मिनट का शॉर्ट बनाया था उसमें क्लियरली कहा था कि रिलायंस नेगेटिव एक बार हुआ था, बट उसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो भी पॉजिटिव हुआ। तो बड़े-बड़े दिग्गज, बैंक्स, है ना? ये सब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चल रहे थे। देखते हैं कि कल इनका क्या स्टैंड रहता है, उसके हिसाब से ही मार्केट मूव करती हुई नज़र आएगी। देखिए, अगर मार्केट कल के दिन भी ऊपर जाने लग जाती है, तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेना बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये एक बार को ये गैप फ़िल होता हुआ सा नज़र आ सकता है। अगर 700 के ऊपर मार्केट जाती है, तो ये जो गैप यहाँ पर पेंडिंग है, ये भरता हुआ सा नज़र आएगा। पर इसके बाद ये जो बैंड है, ये पहले से ही मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये बैंड मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 800 टू 850 ये जो बैंड है, ये काफ़ी भारी पड़ सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आने की उम्मीद मुझे रहेगी। तो ये जो मूव है मैं इसको ख़ासकर प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। इसको प्ले करने के लिए मैं कम से कम भी मार्केट में अगर मान लीजिए कि पॉज़िटिविटी सच में है, तो मैं कम से कम 45 मिनट्स का वेट करूँगा। 45 मिनट्स का मैं वेट करूँगा। अगर उसके बावजूद मार्केट 650 के ऊपर टिकी रहती है, 45 मिनट्स तक मैं वेट करूँगा। अगर 650 के ऊपर ही टिकी रहती है मार्केट, तो मैं समझूँगा कि डेफ़िनेटली ये मूव ऊपर की तरफ भी आ सकता है और इसको प्ले करने की कोशिश मैं करूँगा। बट अगर शुरुआत में ही मूव तेज़ी से आ जाता है, तो वहाँ से रिवर्सल के भी चांस रहेंगे, तो मैं उस रिवर्सल को प्ले करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, पहला पॉइंट ये है। और अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल के या हल्का-फुल्का नेगेटिव खुल के 600 के नीचे जाने लग जाता है, ये जो हमारी लाइन है 600 के नीचे जाने लग जाता है, तो एक बार मैं डेफ़िनेटली चांस लेना पसंद करूँगा, इसे 480 तक के लिए। बहुत सिंपल सी प्लानिंग रहेगी, उसके हिसाब से अभी हम मार्क कर लेते हैं अपने लेवल्स को। पहली बात तो ये हमने कही कि 700 के अगर ऊपर जाता है, तो एक मूव आ सकता है, जो कि इसे 800 के आस-पास मतलब 780 से लेकर 850 तक, ये 2 हमने लाइन्स की बात करी अभी, 850 यहाँ तक की उम्मीद लगाई जा सकती है। पहली तो ये प्लानिंग रही। दूसरी प्लानिंग हमने कही कि अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आता है, ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको प्ले अगर आप करना चाहें तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डेफ़िनेटली कम होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने लिए रूल्स बता रहा हूँ, अगर ऊपर की तरफ मूव आता है तो क्वांटिटी मेरी मिनिमम होगी, मिनिमम। पर अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आता है, इस रिवर्सल को प्ले करने में मैं अपनी क्वांटिटी को पूरी रखूँगा और कोशिश करूँगा कि नीचे तक होल्ड कर सकूँ। ये हुई प्लानिंग नंबर 2। दूसरी बात, अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है या हल्की-फुल्की नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है, उसके बाद 600 को नीचे की ओर ब्रेक करती है, तो एक लाइन को हम 600 पे लगा लेते हैं। 600 को नीचे की ओर ब्रेक करती है, तो डेफ़िनेटली एक नीचे की तरफ का मूव मुझे उम्मीद है कि मार्केट दे सकती है और आज जिन लोगों ने ये बाय किया है, उनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए मार्केट आ सकती है। तो अप्रॉक्सिमेटली 490 तक मान लीजिए, सॉरी 490 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। बहुत सिंपल सी प्लानिंग रहेगी और नीचे के लिए अगर 490 के भी नीचे जाके टिक जाती है, तो एक बार यहाँ पर बुक कर लेने में समझदारी होगी। एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। उसके नीचे भी अगर मार्केट जाती है, तो फिर एक नए जो आज का लो था, वहाँ तक भी मार्केट के जाने की उम्मीद रहेगी। बट वहाँ के नीचे फिर छोटे-छोटे मूव लेने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। 490 के नीचे 420 तक का मूव भी देखा जा सकता है। 420 तक का मूव देखा जा सकता है। ये कल के लिए बहुत सिंपल सी प्लानिंग रहेगी और क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, एक्सपायरी के बारे में बता ही दिया है और ऐसे ही डिसिप्लिन को बनाकर आप ट्रेडिंग करें, चैनल के साथ जुड़ें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।